नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एंजल्स नंबर सीरीज का एपिसोड 3। हम इस एपिसोड में 3 पाइल देखेंगे और जानेंगे हर पाइल के एंजल्स नंबर का बेसिक और इनिशियल मीनिंग, और देखेंगे डिटेल्ड मैसेजेस फ्रॉम ऑरेकल डेक्स एंड फ्यू मोटिवेशनल मैसेजेस एंड लव मैसेजेस। बने रहे इसी रीडिंग में और गाइडेंस के साथ अंत तक। ये है 3 पाइल। आपको जो भी एंजल नंबर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ज्यादा दिखता है उससे चुन लीजिए। एक से अधिक या सारे भी आप चुन सकते हैं। उससे पहले मुझे आपको एक डिस्क्लेमर देना है। This is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibrations and energies of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime. As it is a timeless reading, it will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. Thank you universe and thank you all of you. It's a good news कि हम जल्द ही यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी देख रहा है वो भी यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी को कंप्लीट करने में मेरा साथ दे। अगर आप ऐसे ही इसी तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहे तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मैं यहाँ पे पूरे कर लूँगी, यहाँ पे माइलस्टोन्स अचीव कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, जिन्होंने लाइक किया है मेरे कंटेंट को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे शॉर्ट्स के द्वारा या फिर लॉन्ग रीडिंग्स के द्वारा मुझे प्यार दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, मुझे व्हाट्सएप लिंक पे फॉलो किया है एंड सो ऑन थिंग्स। जिसने मुझे कंप्लीटली सपोर्ट किया है उसे भी थैंक यू, और जिसने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मीडियम पे सपोर्ट किया है उसे भी थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स एंड माई स्पिरिचुअल फैमिली। मैं चाहती हूँ आप लाइक भी दिल खोल कर करें और कमेंट्स में एनर्जीज क्लेम करें या सजेशंस आर आल्सो वेलकम्ड ऑन दिस चैनल। आपको जो भी टॉपिक देखना है आप मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देख सकते हो फॉर डेली गाइडेंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिले। साथ ही अगर आपको मुझसे जुड़ना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स या टैरो रीडिंग्स करवानी हो, एंजल्स रीडिंग करवानी हो, काउंसलिंग करवानी हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बट रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस। सो आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर पर्टिकुलर एक ही अगर आपने पाइल चूज की है तो आप टाइम स्टैम्प से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा देखना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 जिसका एंजल नंबर है 666। ये है पाइल नंबर 2 जिसका नंबर है 777। ये है पाइल नंबर 3 जिसका नंबर है 9 और 9। तो इन 3 में से आपको जो भी ज्यादा अच्छे से दिख रही है नंबर या फिर पाइल डेक से जाना है आपको, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नंबर्स तो ये बहुत कम या रेयर दिखते हैं तो चलो मैं यहाँ पे जो मुझे डेक यहाँ पर ट्रैक कर रही है उसे चूज कर लेता हूँ या लेती हूँ, तब भी ठीक होगा, नो प्रॉब्लम। तो पाइल 1 में हमने ली है एंजल्स ऑरेकल डेक, पाइल 2 में हमने ली है डिवाइन अबंडेंस और पाइल 3 में हमने ली है साइक टैरोट ऑरेकल डेक। ये 2 यहाँ पे प्योरली ऑरेकल डेक है और ये ऑरेकल साथ ही साथ टैरो डेक है। ठीक है, शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। तो पाइल 1 आपने चुना है एंजल नंबर 666 जिसका मतलब है रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट इन द सेंस एनकरेजमेंट टू रिफोकस। आपको ये नंबर आपको एनकरेज कर रही है कि आप फिर से फोकस कीजिए। आप यहाँ पे चाहिए तो एक स्टेप पीछे ले लीजिए और फिर से फोकस कीजिए, यहाँ पे कुछ रिबिल्ड करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इट इज, आई कैन से इन अ सिंगल वर्ड इज टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका डीप मैसेज इन ऑल एस्पेक्ट्स, लव एंड मोटिवेशनल मैसेजेस। बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस रीडिंग, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू शो योर ग्रैटिट्यूड एंड टू क्लेम सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं इसी के साथ यहाँ पे हम एंजल्स रीडिंग से। ठीक है, फ्रॉम द एंजल टैरो का डेक देख लेते हैं। जिसको भी 666 ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, वो क्या संकेत दे रहे हैं, किस चीज में रिफोकस करने की जरूरत है या फिर किस एस्पेक्ट में यहाँ पे जरूरत है। पहला कार्ड निकल के आया है विच इज अबंडेंस। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो ऑब्वियसली आपने पार्ट 1 और 2 मिस कर दिया है। डोंट वरी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट दे दी हुई है। ठीक है, यू कैन जस्ट क्लिक टू द आई बटन और आप पहले वो भी देख सकते हैं और फिर यहाँ पे आके ये कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे एंजल से अवेयर है
क्या है क्या नहीं, और आप अट्रैक्ट हुए हैं तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिसने एपिसोड 1 और 2 देखा है वो 3 को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी विद इन फ्यू मंथ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। ओके, अनलाइकली, ठीक है। चूज इन न्यू डायरेक्शन, बोला ना मैंने, रिफ्लेक्ट है, इसलिए आपको ये कार्ड आना तो था ही, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी। इम्प्रूविंग हेल्थ, दैट्स अ गुड न्यूज। बॉटम ऑफ द डेक है आस्क योर एंजल्स, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम एंजल्स कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं रीडिंग फॉर पाइल 1। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे अबंडेंस का। आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अभी अगर डिले भी हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपके अभी काम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अनलाइकली का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अभी तो काम बिगड़ने ही है, या फिर बिगड़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट इन द सेंस कैसे रिफोकस करना है अपने आप को, या फिर किस किस चीज़ में ज़रूरत है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। हेल्थ के प्रोस्पेक्टस से आप बहुत ही अच्छे से, आप जो भी आपने रास्ता पकड़ा हुआ है हेल्थ के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है और आगे जाके और भी इंप्रूव होने वाली है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे नई प्रॉपर्टी ले सकते हो, या फिर आपका कोई ट्रैवलिंग या फिर शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी प्लस कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है और ऊपर से एक लेने वाले हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अबंडेंस की भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बट फॉर ऑल दिस अबंडेंस एंड फॉर ऑल दिस थिंग यू नीड टू रिलोकेट योर फोकस। वो कैसे? बाय आस्किंग योर एंजल्स। आप अपने इनर पीस को, इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पे परखिए, आप मेडिटेट कीजिए यहाँ पे और अपने आंसर खुद पाइए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस फॉर यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। What are you waiting for? मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सोच ही रहे हैं कि मैं स्टेप लूँगा या लूँगी, फिर वो करियर के लिए हो, शादी के लिए हो, कमिटमेंट के लिए हो, नए बिजनेस के लिए हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको अभी करना बाकी है, सिर्फ यहाँ पे सोच बन के रही है। वो चीज़ को यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, करोगे नहीं तब तक मैं साथ कैसे दूंगा या दूंगी आपका, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं आपको व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। सो आप कुछ एक्शन कीजिए तो उसके ऊपर वो कुछ रिएक्शन भी दे। स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। यहाँ पे आपको अगर कोई मेंटल ट्रॉमा है, पास्ट है आपका, कोई आपको डर लग रहा है, आप पहले बहुत बार गिर चुके हो यहाँ पे, मतलब गिर इन द सेंस फेलियर मिल चुका है आपको, रिजेक्शन मिल चुका है, डोंट वरी। यहाँ पे आपको अपनी हिस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा, वो पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है, स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। उठो, खड़े हो जाओ और अपनी पास्ट में से बाहर निकलो, ताकि तुम कुछ नया कुछ कर सको, ठीक है। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम एज अ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स को यहाँ पे प्रिडिक्ट मत करो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ये सोचो कि ठीक है प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है फाइन, और उसको यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट की तरह खा लो। मतलब आप ना इतने ज़्यादा नॉर्मल हो जाओ, प्रॉब्लम वर्ड को इतना नॉर्मलाइज कर दो। प्रॉब्लम, अच्छा वो तो ठीक है, वो तो आते रहती है, ठीक है फाइन, मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दो, लाइट कर दो। आई नो आप लोग कहोगे कि इन फ्यू केसेस यहाँ पे बहुत ही कम रेशियो में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये कार्मिक साइकिल है, आपके एटीट्यूड पे पूरी जिंदगी फोकस करती है, आपके लाइफ के नजरिए पे, ठीक है। तो इफ यू आर टेकिंग इट लाइटली इट वुड मेक यू टू द हाईएस्ट, ठीक है। देखो ये कार्ड भी आ गया, वन में वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। अब हो क्या रहा है, आपके लाइफ में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि तुम एक एक करके यहाँ पे कदम बढ़ाओ, ठीक है। इतने सारे कागजात तो मैं नहीं लूंगी, तो हाँ मैं ये कह रही थी कि इतने मतलब एक एक करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाओ। यहाँ पे सब कुछ एक साथ मत करो, वरना समझ में नहीं आएगा कि तुमने कितना क्या प्रोग्रेस किया है, ना खुद को ना दूसरों को, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे चैप्टर्स को सुलझाओ। आप सेट कर लो प्रायोरिटी चाहिए तो, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और मुझे सबसे बड़ी कौन सी लग रही है, क्या इंटरलिंक्ड है, हायरार्की क्रिएट कर लीजिए और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आपको प्रिडिक्ट ही करना है अपने फ्यूचर को, तो यहाँ पे वो क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप प्रिडिक्ट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, बस वैसा ही है। आपका फ्यूचर कब दिखता है, जब आपने अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप प्रेजेंटली आप यहाँ पे एक सोफे पे बैठ के बिंच करोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, पॉपकॉर्न देखोगे, तो हम तो यही बोलेंगे ना भाई फ्यूचर ब्राइट है तेरा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, जस्ट हासिल फॉर योर थिंग्स।
आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द ही यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। बस आपको एक कदम पीछे लेना है, देखना है क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझना है और फिर उसके ऊपर काम शुरू करना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे आया है यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। मतलब आप इंश्योर कीजिए कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, ठीक है। मतलब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो लोगों को दिख रहा है, अप्रिसिएशन में अभी आना चाहिए, प्रमोशन में भी आना चाहिए। मतलब यू आर गेटिंग दैट वैल्यू, ठीक है। एक फेस वैल्यू होती है, एक वर्क वैल्यू होती है, तो वही चीज़ है। यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, अबंडेंट एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है। बट वो कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर रेडी फॉर दैट, वंस यू स्टार्ट योर जर्नी। क्योंकि अभी तक आप यहाँ पे पास्ट को लेके बैठे हो या और यहाँ पे सोच ही रहे हो, यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को सोच रहे हो, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप अपनी हिस्ट्री दूसरों पे थोप रहे हो या फिर दूसरों के थोपी हुई हिस्ट्री अपने पे ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी और के यहाँ पे एग्जाम्पल्स, अरे उसने वो किया था इसलिए ऐसा ऐसा ये हुआ, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है, यहाँ पे लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक ही चीज कही जा रही है और ये बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन का मैसेज है गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे रीडिंग भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये जो मैसेज है ना वो आप एंटायर लाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी चीज को या किसी भी रिश्ते को या फिर किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आप ऐसे यहाँ पे ट्रीट करो या फिर ऐसे देखो जैसे कि आप पहली बार देख रहे हो। मतलब उसमें शिद्दत होगी, स्पार्क होगा, एंथुजियाजमेंट होगी, या तो लास्ट टाइम देख रहे हो जिसमें वो अटैचमेंट नहीं होगी, या तो फिर जिसमें वो दिलचस्पी नहीं होगी, या तो उसमें कोई वो लालच नहीं होगी, ठीक है। स्पार्क ही नहीं होगा। मतलब करो तो पूरा करो, वरना करो ही मत, उस गली जाओ ही मत, बीच में लटक के नहीं रहना है। जस्ट बी एट 0 और बी एट 10, डोंट बी इन द मिडल ऑफ 6 or 5, don't just juggle 5 6 5 6 5 6, be at 0 और be at 10, ठीक है। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस फॉर पाइल 1। और ये जो मैसेजेस है, लव मैसेजेस है, वो सभी के लिए है यहाँ पे, फिर वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन हो यहाँ पे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर वो सिंगल भी हो, या फिर कमिटेड हो, एनी काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू रिलेट योर ओन। जो सिंगल है वो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर उन्हें ऐसे मिल सकते हैं, या फिर अगर वो आपके लिए है तो आप उनके लिए वैसे रहोगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग। हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। आप नॉर्मली नीचे नंबर भी लिख सकते हो आपने जिस पाइल को चुना था, लाइक 666 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सबसे पहला है आई लव द वे यू लाफ। आपको उनकी हंसी बहुत पसंद आएगी या फिर पसंद है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। मैं बेसिकली देख रही हूँ आप यहाँ, मतलब आपके पार्टनर जो है यहाँ पे आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फिदा है, क्योंकि पहला कार्ड आया कि वो आपके हंसी पे फिदा है यहाँ पे, दूसरा आया कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे, इन एंड आउट यहाँ पे आप पे फिदा है वो। सेकंड, थर्ड मैसेज है टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। एज आई सेड, यहाँ पे फिजिकलिटी, पर्सनालिटी पे ज्यादा यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो फोकस करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इन एंड आउट आपको पसंद करते हैं। आप जैसे अंदरूनी है वैसे ही आप जैसे बाहरी है, आपको दोनों ही सिचुएशन में आपको प्यार करते हैं। तो थर्ड मैसेज ये था कि तुम्हें छूना इज द मोस्ट मतलब सबसे बेहतरीन फीलिंग वही है मेरे लिए जिंदगी में। बीइंग विथ यू इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम। तुम्हारे साथ रहना मेरा सबसे अच्छा तरीका है टाइम बिताने का। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। तुम्हारी आंखों की जो चमक है वो मेरा दिन बना देता है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर्स। तुम्हारी आवाज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, सेक्सी लगती है जब तुम मेरी कानों में फुसफुसा के बात करते हो या करती हो। लास्ट मैसेज वुड बी इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। अगर मुझे कोई पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अगर मुझे कोई दूसरा भी ऑप्शन दे देता तो भी मैं तुम्हें ही चुनता मेरे लाइफ पार्टनर की तरफ। So it's been so beautiful energy. I am literally very happy for you all जिसने भी यहाँ पे पाइल 1 चूज किया था। तो ये थी आपकी गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। आशा करती हूँ आपको सॉल्यूशंस, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो टू क्लेम द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अबंडेंस इन ऑल वे। काइंडली यानी कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही कमेंट बिलो हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंट लाइफ अहेड। हर हर महादेव। अब देखते हैं पाइल 2। हेलो पाइल 2, तो आपने चुना है पाइल 2 जिसका एंजल नंबर है 777, जिसका मतलब है रिवॉर्ड्स, जिसका इनिशियल और बेसिक मतलब ये होता है टाइम टू गेट रिवॉर्ड्स फॉर योर एफर्ट्स। अब वक्त आ चुका है कि अभी आपको संयम का
मेहनत का फल मिले। ठीक है, अब देखते हैं इसका डीप मैसेज इन ऑल द एस्पेक्ट्स, लव मोटिवेशनल मैसेजेस। बस उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस रीडिंग, share it to your friends and family, and to show your gratitude and to claim this, subscribe to the channel and please turn on the bell icon। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल पे और सीधे यहाँ पे इस सीरीज के एपिसोड 3 पे पहुंच चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है एपिसोड 3 डायरेक्टली कैसे, तो आप यहाँ पे एपिसोड 1 और 2 जाके देख सकते हो। पर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा प्लेलिस्ट यहाँ पे एंजल्स नंबर का, साथ ही साथ दूसरी भी गाइडेंस है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और जो यहाँ पे पहले से बने हुए हैं फ्रॉम द एपिसोड 1 and 2, लेट्स कंटिन्यू टू द 3। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्मा, कंपेनियनशिप, दैट्स वेरी ग्रेट। करेज, वो हो। हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि आपको किस किस एस्पेक्ट्स में यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और किस किस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आए हैं तो मैं दोनों ही ले लूँगी यहाँ पे। अवेकनिंग, ओहो वाओ, एक्सेप्टेंस। गाइस, सबसे पहले मैं आपको आंख बंद करके बोल सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है। जो जिसने भी यहाँ पे पाइल 2 चूज़ करी है, आई वुड यहाँ पे आपके लिए इतने अच्छे रिवॉर्ड आ रहे हैं, इतने अच्छी चीजें आ रही है ना, यू वुड बी फाइनली फीलिंग के थैंक गॉड लिटरली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फटाफट से इस ब्यूटीफुल कार्ड की एनर्जीज को जाने बिना ही ट्रस्ट कीजिए और डिवाइन को बताइए कि हाउ ग्रेटफुल यू आर एंड हाउ मच रेडी टू रिसीव दिस डिवाइन रीडिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, यू नो इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर नहीं सूझ रहा है अभी किसको करूं, ठीक है, वीडियो देखने के बाद कर लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहला रिवॉर्ड है, आपको यहाँ पे कार्मिक साइकिल से छुटकारा मिलने वाला है। जिसकी भी 7.5 चल रही थी वो खत्म होने वाली है। ऑब्वियसली हमको पता है यहाँ पे किसकी 7.5 चल रही थी, मकर राशि की, ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पे आखिरी पहिया चालू है उनका, और जैसे ही आखिरी पहिया शुरू हो चुका है, आपके अबंडेंस के दरवाजे खुल चुके हैं। दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर कैप्रिकॉर्न, बट उसके अलावा भी यहाँ पे जितनी भी हमारी 11 राशियां हैं उनको भी मैं कह देती हूँ, यहाँ पे आपकी भी कार्मिक साइकिल कुछ एस्पेक्ट्स के लिए यहाँ पे खत्म हो रही है, पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक की एक कार्मिक साइकिल होती है। तो आप अभी जिस भी किस्म के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एक्सट्रीम पेन में हो, आप सोच रहे हो भाई कब खत्म होगा, अब खत्म होगा। ठीक है, इसका मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। ऐसा कुछ था पास्ट लाइफ से जो आप इस करंट लाइफ में लेके आए थे, इसी वजह से वो आप कार्मिक साइकिल को एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर वो लव मैटर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो, यहाँ पे, ठीक है, जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, एक्सीडेंट हो गया हो एंड सो ऑन, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, वो सारी खत्म होने वाली है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप सिंगल थे, इस लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही थी, कोई यहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं फिर भी एक नहीं हो पा रहे थे, या तो पैसे बीच में आ रहे थे, या तो कोई और बीच में आ रहा था, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, डोंट वरी, आपको यहाँ पे कंपेनियनशिप मिलने वाली है, आपको यहाँ पे लाइफ पार्टनर मिलने वाला है बहुत ही जल्द। मैं आपको टाइम भी बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टॉनिशिंग गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी को अपनी जीवन में पूरी तरीके से स्थान देते हो या उनके जिंदगी में पूरी तरीके से वो प्रेजेंस ले लेते हो यहाँ पे, कि उनको आप कंप्लीट कर देते हो, तो उससे बड़ा यहाँ पे तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे ओवरऑल कार्मिक साइकिल खत्म होगी, उसी दौरान आपको यहाँ पे कंपेनियनशिप भी ऑफर होगी यहाँ पे, साथ ही साथ आपको करेज भी मिलेगा। और करेज कैसे मिलेगा यहाँ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ मिलेगा। जैसे ही आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, अवेकनिंग होती है, होने ही वाली है, कुछ लोगों की हो चुकी है यहाँ पे, एज आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ माय लवली फैमिली। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे जन यहाँ पे कार्मिक साइकिल से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनके लाइफ के यहाँ पे कुछ भी ठिकाने नहीं लग रहे थे। किसी को यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम है, तो किसी को फाइनेंशियल है, तो किसी को हेल्थ है, तो किसी को सभी कुछ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आपकी हिम्मत खुलने वाली है, आपको करेज फील होने वाला है, आपको यहाँ पे लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। अभी आपको यहाँ पे जो भी डिवाइन आपको यहाँ पे इशारा कर रही है वो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस में ला चुके हो कि ठीक है, मैंने सरेंडर किया है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, आप जैसा जो मुझे बुद्धि देते हो वैसा करेंगे। ठीक है,
क्योंकि आपने वो मान लिया है। जो जो यहाँ पे हो रहा है, घट रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप एक्सेप्टेंस लाते गए हो, ठीक है। और मैं एक्सेप्टेंस लाते गए हो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। और जो लोग अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं अपने प्रेजेंट के साथ, वो अपने फ्यूचर में अपने आप को जस्टिस नहीं दिला पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे शक करना बंद कीजिए और यहाँ पे भगवान पे विश्वास कीजिए। आप अपने रिस्पेक्टिवली गॉड एंड गॉडेसेस पे यहाँ पे भरोसा रखिए, ठीक है। यूनिवर्स टाइमिंग पे भरोसा रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, बिकॉज यहाँ पे साइंस का भी कार्ड आया है, ठीक है। इंस्टिंक्ट आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। अगर आपको कोई इंट्यूशन होती है, अगर आपको कुछ समझ में आता है, यहाँ पे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आपको, या फिर इसके अलावा भी दूसरे अगर कोई एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हो रीडिंग वहाँ पे नेविगेट करने के लिए कि मिक्स मैच होके यहाँ पे आपके लिए क्या आंसर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि किस किस वे में हमें यहाँ पे एंजल्स हमें मैसेज देते हैं, साइन एंड सिग्नल्स देते हैं, इंट्यूशंस कैसे होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 ना देखा हो तो आप देख लेना, यहाँ पे मैंने आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, या तो आप नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बताई गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लो भी कार्ड है, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना कुछ स्ट्रगल कर चुके हो ना कि अभी आपका इमोशन कोशेंट इतना कम हो चुका है ना कि पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे ना ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में हो। सो भगवान भी यहाँ पे आपके इतने साफ मन को देख के पिघल चुके हैं, आपको यहाँ पे कार्मिक साइकिल से छुटकारा देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अभी अवेकन हो चुके हो, आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, आप में उतना करेज आ गया है कि आपको पता है जो जैसा आया है वो वैसा ही जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितना है उतना ही मिलने वाला है। उम्मीद से दुगना या ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे किस्मत में ही नहीं होता। जो किस्मत का है वो मिलके ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो आप बहुत ही ज्यादा फ्लो में बहने लगोगे, यहाँ पे थोड़ी सी कामनेस आने लगेगी। कामनेस इन द सेंस ठहराव आ जाएगा, शांत बहुत हो जाओगे आप। शांत इन द सेंस ठहराव आने के बाद ना पानी शांत हो जाता है, ठहर जाता है, एकदम पीस हो जाती है, बस वही चीज़ है। अवेकनिंग मोड में आ गए ना, आपको पता है कि क्या ही ड्रामा हो रहा है वहाँ पे और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आप बोलते हो भाई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, सीधा सीधा काम करो, अपना काम बनता, बाकी सब जाने दो बस यही चीज़ है। अवेकनिंग, हो माई लॉर्ड wake me from life as a spiritual ship, may I hear you through my own instincts and common sense। जो आपको इंस्टिंक्ट आती है ना उस पर थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगानी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस नहीं लगानी है अपने फियर्स के रिलेटेड, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे अपने यहाँ पे फियर को और कॉमन सेंस को मिक्स एंड मैच करके इंस्टिंक्ट का नाम दे देते हैं, और जो एक्चुअली में इंस्टिंक्ट आती है वो फॉलो करने की गट्स नहीं होती है। तो डू नॉट मिस यूज दैट, ठीक है। आपको यहाँ पे यही प्रे करना है कि भगवान यहाँ पे, हे भगवान मुझे हर सुबह ऐसी लाइफ दे कि मैं तुझ पे विश्वास कर सकूं और तेरे हर निर्णय पे मैं चल सकूं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस, ओवर थिंकिंग नहीं लगानी है, ठीक है। मानसिक बोलते हैं ना, मानसिक स्ट्रेस ना लेना है ना देना है, ठीक है। भगवान पे छोड़ देना है, एक्सेप्ट करना है जो आ रहा है, जो आने वाला है, जो बीत चुका है, जो चल रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो, क्योंकि आप जो जो मैनिफेस्ट करोगे, जो जो सोचोगे, जो जो बोलोगे, अच्छा हो या बुरा, दोनों ही एक्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग खुल चुकी है। अगर उसमें आप अच्छा बोलोगे तो आप ही के लिए अच्छा है, बुरा सोचोगे तो आप ही के लिए बुरा है। तो अभी आपके हाथ में है कि क्लीन स्लेट है, अभी चौक से आपको क्या लिखना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम कॉस्मोस। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फटाफट से गाइस ग्रैटिट्यूड अदा कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए डीएम कर सकते हैं, टैरो रीडिंग हो या फिर एंजल्स रीडिंग हो या फिर काउंसलिंग हो। यहाँ पे काउंसलिंग भी हर तरह की काउंसलिंग गाइस, ठीक है, हर तरह की, इन द सेंस रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, अपलिफ्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और सभी रीडिंग्स और सभी सेशंस यहाँ पे पेड है, इट्स नॉट फॉर फ्री। निगोशिएशन नहीं होगा, लाइफ चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो उस पर निगोशिएशन नहीं होता। बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर। आपको जो बनना है ना उसके लिए शुरुआत कर दो गाइस, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। आपको बस शुरुआत करनी है, उस पर विश्वास करना है, यहाँ पे शक नहीं करना है। एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग, टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कैसे क्या करूँ, उसको कैसे कंटिन्यू करूँ, ठीक है, फाइन, उसको कंटिन्यू मत कीजिए, कुछ नया कीजिए, क्योंकि आपके पास तभी खोने के लिए कुछ नहीं है, बट नया बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है।
बी अ चाइल्ड अगेन टू देन स्प्रेड सम मिसचीफ। फिर से अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जगाइए, यहाँ पे जॉयस रहिए, निस्वार्थ रहिए, यहाँ पे ज़्यादा किसी को कोई लॉजिक फंडा वंडा ना सुझाना है, ना सूझना है, ना सोचना है यहाँ पे, ठीक है। यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। आप ऐसे तरीके से अपने काम को कीजिए या फिर करवाइए या फिर जो भी है ऐसे कीजिए कि आपको लोग सुने, आपको लोग देखें, अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि आपको कुछ ना, आपका क्या है कि आप तो काम तो बहुत करते हो बट वो लोगों को नज़र में नहीं आता। अब वो कैसे आए वो आप देखिए, और चेंज योर स्टाइल, ठीक है। डोंट बी जस्ट सो लो की या फिर सो नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, पॉजिटिव रहिए। योर अप्रोचेज, योर परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ एंड अदर्स एंड योर सेल्फ कैन नहीं विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। कैन तो बहुत दूर की बात है क्योंकि कैन इज अबाउट एबिलिटी एंड यू आर हैविंग दैट एबिलिटी, तभी आप जाके ये रीडिंग देख रहे हो। क्योंकि ये रीडिंग देखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो कीप काम एंड सीज द डे, यहाँ पे आपको एक ही बोल रहे हैं, शांति रखो, पेशेंस रखो, अपने एक्शंस पे वर्क करो यहाँ पे, क्योंकि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे फाइनल कार्ड देखेंगे, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक इट डिफरेंस इट डज। आप वही चीज कीजिए जिससे आपको फर्क पड़ता है या फिर आपके भविष्य को फर्क पड़ सकता है, ठीक है। आप कोई भी मतलब बेतुकी बातें ना कीजिए, बेतुका काम मत कीजिए, बेतुके आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए एक्सेट्रा, ठीक है। काम से काम रखिए और हो तो क्वालिटी लेस देन क्वांटिटी, क्योंकि आफ्टर ऑल वही देखी जाती है। बाय द वे मैं शफल कर रही हूँ लव कार्ड रीडिंग्स को, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मोटिवेशनल हो या लव मैसेजेस हो, वो अपने आप से पॉपअप हो रहे हैं। ये पहला मैसेज आ चुका है बट मैं पढ़ने से पहले कह देती हूँ, ये लव मैसेजेस यहाँ पे सभी के लिए होंगे, यहाँ पे सभी के लिए, इन द सेंस सिंगल हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक कनेक्शन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, या फिर कोई कनेक्शन ही ना हो, मतलब कि सिंगल हो। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उससे ऐसा पार्टनर चाहिए या फिर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला है यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आपके पार्टनर आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। वी कैन चैट फॉर एवर, वो बहुत ही बातूनी होंगे या फिर ऑलरेडी है, आप पे भी रिजोनेट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमन मैसेजेस निकाल रही हूँ फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, तो आप यहाँ पे आइदर और यहाँ पे ले सकते हो। यू कैन लिसन मी एंड टॉक फॉर एवर। तो अगर आप बातूनी हो तो वो बहुत सुनते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब आप घंटों बात करो मैं आपको सुन सकता हूँ, ये बेसिकली यही कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पर्सनैलिटी दोनों ही हो, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होता है वो कभी कभी अच्छा स्पीकर भी होता है। सो या बीइंग विथ यू इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम, सॉरी। आपके साथ वक्त बिताना उनका सबसे अच्छा तरीका है टाइम स्पेंड करने का, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ वक्त स्पेंड करना। रोमांटिक, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। देखो अभी मैंने रोमांटिक बोला और यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे इंडल्ज आ गया, यहाँ पे वो आपको या आप उन्हें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी टर्न ऑन कर देते हो फिजिकली, इंटीमेट, या हाँ, इवन वैन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू स्टिल अडोर मी। तुम गुस्सा होती हो, नाराज होती हो, तुम स्टिल मुझे बहुत अडोर करती हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो या लगते हो, ठीक है। अब लास्ट मैसेजेस है बट उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज। योर नोज इज सो क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक बहुत क्यूट है, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है या फिर आपका ऐसा अपने पार्टनर को कहना है। तो ये है आपकी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आशा करती हूँ आपको सॉल्यूशंस, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो टू क्लेम द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अबंडेंस इन ऑल द वे। काइंडली यानी कि कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही साथ कमेंट बिलो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंस लाइफ अहेड। हर हर महादेव। अब देखते हैं पाइल 3। हेलो माय पाइल 3। तो पाइल 3 आपने चुना है 999 एंजल नंबर, जिसका मतलब होता है रिलीज, टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। किसी भी चीज की या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, कुछ चीजों में आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। अब देखते हैं इसका डीप मैसेज इन ऑल एस्पेक्ट्स, लव मोटिवेशनल मैसेजेस। बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस रीडिंग, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू शो योर ग्रैटिट्यूड एंड क्लेम दिस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन। अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप कृपया करके देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर फ्लैश नहीं भी हो रहा है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए मेरे प्यारे से फैमिली के लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए। क्या यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है? वाओ दैट्स ग्रेट कार्ड्स।
ओम नमः शिवाय। जल्दी से हिट द बेल आइकन, जल्दी से हिट द लाइक जोर से, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पे वाओ न्यू बिगिनिंग खुद ही आ चुका है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, रिलीज में ही न्यू बिगिनिंग आ चुका है, लव बिगिन्स आ चुका है, लाइट आ चुका है, ओवरऑल चेंज होने वाली है आपकी जिंदगी। मैं नहीं चाहती कि आप पाइल 3 वाले जो भी है यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, वो ये एनर्जी क्लेम किए बिना जाए। मैं चाहती हूँ आपके लाइफ में ये सब कुछ आए। सो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको एक लाइक कर देना है, जो कि है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे लेके प्रभु का नाम। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे मेमोरी ऑफ लव, फिर है लव बिगिंस, फिर है लाइट, देन सॉलिट्यूड, देन रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, एंड द बॉटम ऑफ द डेक वाज न्यू बिगिनिंग इटसेल्फ। सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करूं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ही डाइजे सिचुएशन है, जिसमें आपको बहुत ही डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। आपका यहाँ पे रिलेशन अटक रहा है या फिर कोई भी डिस्प्यूट में फंसे हुए हो, बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाली है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या तो वो रियूनियन हो सकता है या फिर वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई और मिलेगा और आपको पास्ट को छोड़ने का ग्रज भी नहीं होगा। ठीक है, बट ये मेमोरीज ऑफ लव है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है रियूनियन के या यूनियन के। ठीक है, यहाँ पे बात बनने के। पर अगर आप सिंगल थे और आप यहाँ पे तन्हाई से ही गुजर रहे हो, आपके लाइफ में कोई प्यार ही नहीं आ रहा है, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा है, आपकी कोई हिस्ट्री ही नहीं बन रही है, तो यू नो व्हाट, भगवान ने आपके लिए कुछ बेस्ट रखा था, इसलिए आपकी नहीं बन रही थी। क्योंकि यहाँ पे लव बिगिंस है, यहाँ पे 1 का कार्ड आया है एंड इट इज वेरी अबंडेंट। ठीक है, यहाँ पे इतने मतलब कहते हैं ना, आपके मतलब लाइफ के अंदर ऐसा एक कुछ टर्न आने वाला है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो आपकी जिंदगी में प्यार कैसे हो गया, कैसे आ गया। आपको प्यार भी हो जाएगा, आप इतने ज्यादा सेटल डाउन भी हो जाओगे फ्लो में, समझ में भी नहीं आएगा कि ये ब्लेसिंग आई कैसे। जब ब्लेसिंग्स आती है ना, तो हम उसे चेरिश करने का टाइम भी नहीं होता, तब तक हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, हम उतने खुश हो जाते हैं कि उसको सेलिब्रेट करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही चीज होने वाली है आपके साथ, आपको भगवान देने वाले हैं छप्पर फाड़ के, लिटरली। क्योंकि यहाँ पे लाइट का कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 19 है, विच इज अगेन कमिंग टू 1। अगर इसका टोटल कीजिए तो 10 आता है और यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 1 9 ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 0 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ प्राउडली, अगर एजुकेशन सेक्टर है तो आप यहाँ पे चमकने वाले हो, नेम फेम या फिर मीडिया लाइन में हो तो भी चमकने वाले हो। स्पिरिचुअल अवेकिंग है यहाँ पे, या फिर कोई भी ऐसे सेक्टर में आपको देख रहे हो जिसमें आपको लाइट चाहिए, सेक्टर इन द सेंस एस्पेक्ट। हेल्थ वाइज आप सोच रहे हो कि मैं कब ठीक होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, बहुत ही जल्द आपकी सारी बीमारियां पूरी होने वाली है। बस मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे सूर्य देवता को जल जरूर से चढ़ाएं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इंस्टिंक्ट आई जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ, आप यहाँ पे तुलसी माता को दिया भी लगा सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह, जैसे सूर्योदय होता है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगी, विच इज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे आपको शुक्राना करना है, आपको थैंक यू बोलना है, आपको शुक्रिया अदा करना है भगवान को यहाँ पे। ठीक है, अभी तो रमजान भी चल रहे हैं, तो रमजान के टाइम पे तो यहाँ पे जितना भी आप शुक्राना करो कम है यहाँ पे, जितना भी, ये बहुत ही ज्यादा पाक महीना होता है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली टू द रिलीजन यहाँ पे सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट, आप अपने रिचुअल्स में जो जो यहाँ पे जरिया होता है, आप उस तरीके से आप अपना शुक्राना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उतना ज्यादा स्पिरिचुअल इन डेप्थ आपको नहीं पता है कैसे कैसे करते हैं, तो आप सिंपली जर्नलिंग कर सकते हो या फिर नॉर्मली अफर्मेशंस कर सकते हो। उन सबके रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको रीडिंग चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बताना, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 3 आया है, मतलब यहाँ पे आपको अपने करियर में, एजुकेशन सेक्टर में, आपको यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, पैसों में बहुत ही ज्यादा अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पे सेलिब्रेशंस पे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, आपकी शादी भी तय हो सकती है। यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है आने वाले 6 महीनों से, 6 से 9 महीनों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये मेरी ही लाइफ थी। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे 1 मिनट के लिए, आप सोचोगे कि 2023 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, 2024 ने जो दिया है, इट वुड बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आपकी यहाँ पे लाइफ बैलेंस होने वाली है बहुत ही जल्द। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट, चॉइस और डिसीजंस आ रहे हैं। जो भी अभी मूवमेंट हो रही है उस पर जरा ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे मूवमेंट पे ट्रस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, डिवाइन पे ट्रस्ट करने के लिए कह रही हूँ, अपने चॉइसेस पे यहाँ पे कह रही हूँ, अपने डिसीजंस पे यहाँ पे बिलीव करने के लिए कह रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करने के लिए कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ ग्रैटिट्यूड यहाँ
यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस को प्रैक्टिस कीजिए आप यहाँ पे भगवान को सरेंडर कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने जो आपको बोला मेडिटेशन, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन भी कीजिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी हार्डवर्क चालू रखें आप यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे रिलेशन के पैचअप के लिए हो, या फिर वो यहाँ पे नए करियर के लिए हो, या फिर एक घर बनाने के लिए हो, या फिर स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग या फिर अपलिफ्टमेंट के लिए हो, कोई भी हो, यहाँ पे अपनी मेहनत यहाँ पे चालू रखिए। अगर आपको कोई न्यू बिगिनिंग लगती है, आपको यहाँ पे लगता है टॉक्सिक है कोई भी चीज़ या रिलेशन या वातावरण, आप वहाँ से निकल सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू चेंज ही आपके लिए न्यू बिगिनिंग ला सकती है, और वो न्यू बिगिनिंग आपको ये सब कुछ दे सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 सबसे पहला है, विदाउट ऑब्स्टेकल्स लाइफ वुड just be a race and that wouldn't be half as much fun, ठीक है। आपके लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं होगी ना, तो वो आपको बस एक रेस की तरह लगेगी कि भाई शुरू हुई और खत्म हो गई। वो एक्सपीरियंस आपको याद नहीं रहेगा कि यार एक टाइम ऐसा भी था, फिर ऐसा भी हुआ, उसके बाद ऐसा भी हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा, मतलब जो स्टोरी लाइन बनती है ना, वो मज़ा नहीं रहेगा। तो उस वजह से अगर ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पे मज़े से उसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, रेदर देन टेकिंग अ टेंशन कि कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। One may walk over the highest mountain one step at a time. आपको यहाँ पे बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप एक एक करके कदम बढ़ाएंगे तो। You're the blacksmith of your own happiness. आप खुद ही अपने खुशियों का कारण बन सकते हो, आपको किसी और को कारण बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप खुश हो तो आपकी आसपास की दुनिया भी खुश ही लगेगी आपको। अगर वो खुश नहीं भी लगती है तो सनु की, जब तक आप इनर पीस पे काम नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये डिटैचमेंट वाली चीज़ है, ठीक है। लिव लाइफ ऑफ द मैप एंड बी योर ओन कंपास। यहाँ पे कुछ भी ना प्लानिंग प्लॉटिंग करके मत कीजिए कि इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, आज से 5 साल बाद मैं अपने को ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। डिप्रेस मत कीजिए खुद को, ठीक है। लाइफ एक ही है, अच्छे से यहाँ पे जिए। मैप पे मतलब मत देखिए कि मैं इधर से इधर पहुंचा कि नहीं, कितना टाइम लग रहा है, ये है वो है, इतने यहाँ पे पोल आ चुके हैं, टोल नाका आ चुके हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे खुद ही अपने डेस्टिनी को क्रिएट कीजिए, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, ठीक है, रेदर देन कैलकुलेटिंग ऑल द छोटा छोटा थिंग। द वाइज डज एट वन व्हाट द फूल डज एट लास्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक जो यहाँ पे बेवकूफ़ इंसान जो बार बार करता है ना, वो समझदार इंसान एक बार करके समझ जाता है कि बेवकूफ़ी मुझे बार बार नहीं करनी है। फिर वो किसी पे ट्रस्ट हो, किसी पे अगर हमने ट्रस्ट करके नुकसान किया हो, या फिर कोई चीज़ करके नुकसान किया हो, या कुछ एक्सपीरियंस हो, या कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ हमने एक बार एक्सपीरियंस कर दी है कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट करना, फिर वो टाइम हो, फीलिंग्स हो, या कुछ भी हो, फुलिशनेस है, तो फिर वहाँ पे मत करो। अगर आर्ग्यूमेंट भी आपको लग रही है यहाँ पे आर्ग्यू करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर फोड़ के कोई मतलब ही नहीं है, वो चेंज नहीं होने वाले। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, ठीक है। अब अपने पे काम कीजिए, उतना टाइम बच जाएगा, आप कुछ ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कर पाओगे। इन द मिडल ऑफ द डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको कोई भी चीज़ें कठिन लगती है ना, तो उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए कठिन लगती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी छूट तो नहीं जाएगी, वो आप कर पाओगे कि नहीं, वो सेल्फ डाउट होने लगता है। वो सेल्फ डाउट क्यों होता है? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी होती है और उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, अगर आप डरो नहीं तो बहुत ही प्यार से भी कर सकते हो। लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी जिंदगी तब वहां से शुरू होती है जहां से आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। अगर आप कहोगे सोफे पे बैठ के बिंज करते करते, नेटफ्लिक्स देखते देखते, भाई मुझे तो एक पिक्चर बनानी है, पिक्चर देखते देखते नहीं बन जाती, उसके लिए उठना पड़ता है, कास्ट ढूंढनी पड़ती है, स्टोरी लाइनिंग चाहिए, बोर्डिंग चाहिए, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, मतलब पूरी एक लाइनेज है, पाइपलाइन है, मतलब आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, आपको ही डायरेक्टर बनना पड़ेगा, आपको ही स्पॉट बॉय बनना पड़ेगा, आपकी जिंदगी का आपको ही हीरो बनना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ऑन स्क्रीन आके करना है या फिर ऑफ स्क्रीन करना है, ठीक है। क्योंकि एक मूवी बनाने में जितना ऑफ स्क्रीन हाथ होता है उतना ही ऑन स्क्रीन होता है, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। लव मैसेजेस जो होंगे वो सभी के लिए होंगे, फिर वो सिंगल हो, ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक कनेक्शंस हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। जो सिंगल होंगे वो ऐसे लेंगे कि या तो वो ऐसे है या फिर उनको ऐसे मिलने वाले हैं पार्टनर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड विल व्हेन आई एम इल। तुम हर टाइम मेरे आसपास रहते हो, मेरे से मतलब मुझसे तुम हटते ही नहीं हो जब मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ। मतलब आप बेसिकली बहुत केयरिंग हो आप अपने पार्टनर के लिए इनिशियली। यू लव मी लाइक नो वन अदर। आप उनसे इतना प्यार करते हो कि और कोई कर ही नहीं सकता। और ये मैं वाइस वर्सा दोनों के लिए कह रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वन एंगल से बोल रही हूँ, बट यहाँ पे वाइस वर्सा दोनों के लिए है, ठीक है। टेक व्हाट यू रिजोनेट्स।
or the way you resonate. नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 मैसेजेस आ चुके हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। यू आर सिंपली इरिजिस्टिबल। आपको ना कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, आपको रेजिस्ट कोई नहीं कर सकता। आप ऐसे हो, आप ऐसी पर्सनालिटी हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स टुगेदर। आपको पता है कि आप दोनों अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, चीज़ों को वर्कआउट कर लोगे। आपको इतना अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। आपकी आंखों की चमक उनकी दिन बना देती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई भी बचकाना हरकत करूँ या फिर कोई भी चुलबुली सी हरकत करूँ, तुम मुझे जज नहीं करोगे और मैं बेफिक्री से बेफिक्र होके यहाँ पे वो बचपना जी सकती हूँ। The way you walk, talk, smile, laugh or even just cry melts my heart. आप जिस भी तरीके के हो, जिस तरीके से बात करते हो, चलते हो, हंसते हो, रोते हो, आप उनका दिल पिघला देते हो। ठीक है, तो ये है आपकी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आशा करती हूँ आपको सॉल्यूशंस, क्लियरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो टू क्लेम द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अबंडेंस इन ऑल द वे। काइंडली यानी कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ कमेंट बिलो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस गाइडेंस। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंट लाइफ अहेड। हर हर महादेव। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।